beautiful souls, I welcome you all on my channel Soul and Destiny Tarot 69. I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, Akashic reader and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लव रीडिंग्स के साथ। अगर आप जनरल रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो मेरे सोल एंड डेस्टिनी चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड हो चुकी हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपके लिए लव रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Hey Libras, I welcome you all on my channel Soul and Destiny Tarot 69. Let's see आपके आने वाले मंथ की एनर्जीज क्या हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। जब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, आप अपने पर्सन का नेम जो है याद करते रहिए, या जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उन जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, उनसे आप कनेक्ट रहिए। अगर कोई भी पर्सन नहीं है, आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स से बोलिए कि मैं अपने पार्टनर का वेट कर रही हूँ। जो भी मेरे पार्टनर की एनर्जीज हैं उससे मुझे कनेक्ट कर दीजिए। सो वंस मोर मैं सबसे पहले आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ लिब्रास। गाइडेंस फॉर लिब्रास लव लाइफ, गाइडेंस फॉर लिब्रास लव लाइफ, द लवर्स। वाओ, ट्रैवलिंग, rebirth, oh my goodness, कॉन्शियसनेस। बहुत ही डीप रीडिंग हो रही है आज, तो लग रहा है सबके लिए बहुत यूनिवर्सल मैसेजेस आ रहे हैं। सो लिब्रेंस, आपकी एनर्जीज तो फॉर श्योर ऐसी नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा डीप लव में हैं किसी पर्सन के साथ, लेकिन फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि वो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि जो भी ये कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा प्योर है। सोलमेट कनेक्शन वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप अपने पर्सन को, ऐसा लगता है आपको कि आप बहुत ज़्यादा पहले से जानते हैं, या फिर रीबर्थ की सिचुएशन तो ऑब्वियसली नज़र आ रही है यहाँ पर। आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनको आप याद कर रहे हैं, कईयों के लिए उनके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। आप दोनों का कनेक्शन जो है सोलमेट कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्टेड है आपकी सोल्स एक दूसरे से। आपके लिए जो भी आप सोचते हैं, आप टेलीपैथिकली हो सकता है बात कर सकते हो। आप दोनों के अंदर कनेक्शन ऐसा है कि टेलीपैथिकली आप एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं। कईयों के लिए ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कईयों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर कर हो सकता है 2022 तक आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। अभी थोड़ी सी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक है, थोड़ी सी वेटिंग है यहाँ पर, लेकिन फॉर श्योर आपके पार्टनर जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, फिजिकली दूर हैं, लेकिन आपकी जो सोल है एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर रीबर्थ की सिचुएशन यही कह रही है कि आप जो एक नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, नेगेटिव थाट्स हैं, अपनी लाइफ से जो थक चुके हैं, उससे बाहर निकलिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो पर्सन है आपके पास वापस आ जाएं, या आपकी लाइफ में आ जाएं, या ऑलरेडी हैं और फिर भी कोई डिस्टेंस है, किसी भी वे में डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जो पैटर्न है आप दोनों का वो डिफरेंट हो सकता है, थॉट पैटर्न, आपके थॉट्स नहीं मिलते, तो इसमें ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अवेकन है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं। अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। आपका मिशन है, यानी कि हो सकता है आप 40 अबव देख रहे हो, 35 अबव हो सकते हैं। कईयों के लिए बहुत अर्ली एज में हो सकते हैं, आप 20s में हो सकते हैं। तो आपकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने का टाइम आ गया है। कईयों के लिए बहुत जल्दी होता है, कईयों के लिए आफ्टर 40 होता है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना है, क्योंकि आपकी जो जर्नी है एक नॉर्मल जर्नी नहीं है, सोलमेट जर्नी है। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेंगे ये मैसेजेस, क्योंकि आज सभी के लिए डीप रीडिंग हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सोल कनेक्टेड हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बात नहीं होती, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आ जाती है, वो ब्लॉक कर देते हैं, आप ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही मैच नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा क्लाउडी सिचुएशन है, वो सन की एनर्जीज़ में है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं। तो अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने का यहाँ पर मैसेज मिल रहा है।
क्योंकि आप दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको इस जर्नी पर चलना है, तैयार हो जाइए इस पर चलने के लिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ी देर साइलेंस में रहना है, अपनी एनर्जीज़ को रीगेन करना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है दोनों पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हैं। नॉर्मल मैसेज यही है कि अपने आप से कनेक्ट होना है। अभी आप ऐसा लगता है कि आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हैं, अपने लिए ही टाइम नहीं है, तो किसी दूसरे के लिए टाइम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाइए, नॉर्मली यही मैसेज है आपके लिए। अगर आपके बीच में डिस्टेंस आ गए हैं, आपकी रिलेशनशिप में से स्पार्क जो है ख़त्म हो गया है, तो उसमें आपका सिर्फ यही हाथ है कि सबसे पहले सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, अपने आप से कनेक्ट होइए, तभी आप एक दूसरे की जो व्यू पॉइंट है वो समझ पाएंगे। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल मैसेजेस फॉर लिब्रंस लव लाइफ। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर देयर लव लाइफ इन दिसंबर। एंग्जाइटी, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है आपकी लिब्रंस। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, रिएक्शन देते हैं, जिस वजह से सिचुएशन आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही। अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। देन कार्ड आया है एंजल ऑफ बैलेंस। अपने आप को बैलेंस कीजिए, सबसे पहले सेल्फ लव लेकर आइए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी शायद बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है, इस वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस पर भी वर्कआउट कीजिए, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकें, अपनी लव लाइफ को बैलेंस कर सकें, यहाँ पर रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर सकें। देन द टेम्पल पाथ अगेन आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअल रूटीन बनाना है। चाहे आप कुछ नहीं कर सकते, मेडिटेट नहीं कर सकते, तो एक रूटीन बनाइए, मॉर्निंग में या इवनिंग में आप टेम्पल ज़रूर विजिट करें। ये आपके लिए डायरेक्ट गाइडेंस आ रही है तो ये लव रीडिंग, लेकिन क्योंकि डीप रीडिंग है तो आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि कहाँ आप लैक कर रहे हैं। एंजल्स आपको डायरेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं, आपके वर्क में इशू आ रहे हैं, आपकी एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, डिप्रेशन की एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए, क्योंकि ये तरफ से गाइडेंस है कि अब आपको इस वे पे चलना है, तभी आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होगी, चाहे लव लाइफ हो, वर्क लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो जो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नहीं है आपके। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फर्दर गाइडेंस फॉर यू। लिब्रा's लव लाइफ। सो आपके लिए मैसेज आया है रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन में आने की ज़रूरत है आपको लिब्रंस। सबसे पहले अपनी एनर्जी को सॉर्ट आउट कीजिए, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कीजिए, तभी आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे लव लाइफ भी सॉर्टेड होती जाएगी। सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आइए, अपने आप पे जो बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं उस डाउट में से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं आपकी यहाँ पर सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं, आपकी हो सकता है अदर रिलेशनशिप भी हों दूसरों के साथ भी, वो भी यहाँ पर इस टाइम पर सॉर्टेड नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ जो हैं दूसरों से मैच नहीं कर रही हैं इस टाइम। आगे देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए मैसेज बहुत ही सुंदर आया है। There will be a closeness between you. Let's always give each other space. Love never claims, it simply allow and give. सो बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड मैसेज आया है आपकी रीडिंग से कि आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना है, आपको क्लेम नहीं करना। हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हों आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, हमेशा उनको स्पेस दीजिए। कुछ भी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज़ में रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर भी, क्योंकि आप सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरों को हमेशा फ्री छोड़ना चाहिए। अगर सच में आपसे लव करते हैं वो, तो आपको उनको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी एनर्जीज़ के साथ। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, आपकी लव लाइफ अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिब्रन।